नमस्कार, स्वागत आप सभी का स्पोर्ट्स जिंदगी के इस खास शो जिसका नाम है क्रिकेट स्पेशल। क्रिकेट स्पेशल इसलिए कि T20 सीरीज की शुरुआत हो गई है और शुरुआत में ही हम गच्चा खा चुके हैं, यानी कि पहला मुकाबला हम हारे हैं। और हारना जीतना एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह से हारे हैं वो थोड़ा सा निराशाजनक है। और जब इस तरह की कोई घटना होती है, या कल भी एक मैच है जो कि सेकंड मैच होगा T20 का, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे तीन मित्र, तीन मेहमान, तीन विभूतियां मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं करा दूं। सबसे पहले अशोक मल्होत्रा साहब, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, फॉर्मर टीम इंडिया के सेलेक्टर और कोच, और हम सबके बहुत अच्छे मित्र, और उनकी शुभकामनाएं हमें मिलती रहती हैं। उसके बाद आप नीचे प्रकाश वाकनकर साहब मौजूद हैं हमारी बाईं तरफ की विंडो में। प्रकाश वाकनकर एक बेहतरीन कमेंटेटर, और दुनिया भर के जितने भी बड़े रेडियो स्टेशन हैं सब जगह से वो कमेंट्री करते हैं, और कमेंट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। सुनील गुप्ता साहब न सिर्फ एक बेहतरीन कमेंटेटर हैं बल्कि एक्टर हैं, राइटर हैं, और तमाम विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। तो ये तीन हमारे साथी हैं जो अगले आधे घंटे तक क्रिकेट की तमाम बातचीत पर, माने क्रिकेट की तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अशोक जी, शुरुआत आज आपसे। ऑस्ट्रेलिया में हम पहला टेस्ट मैच हारे और सीरीज हमने जमकर जीती। इंग्लैंड के खिलाफ हम पहला टेस्ट मैच हारे और सीरीज हमने जमकर जीती। T20 में पहला मैच हम हारे। आगे आप बोलिए। देखिए, सीरीज हम ही जीतने वाले हैं। इसमें भी सीरीज हम जमकर ही जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह है कि मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय टीम को वेकअप की जरूरत होती है, क्योंकि जब हमारी पीठ दीवार से सट जाती है संजय जी, तो फिर हम बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। और एक मेरे को न जाने क्यों ऐसा लगने लग गया है कि हमारे पास इतना टैलेंट हो गया है, इतनी भीड़ लग गई है कि अब भीड़ में से कौन से 11 को आपको खिलाना है ये समझ नहीं आ रहा, कप्तान कोहली को या कोच रवि शास्त्री को। क्योंकि ऐसे खिलाड़ी हैं कि अब आप किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। जैसे उन्होंने अनाउंस किया था कि रोहित शर्मा और KL राहुल खेल रहे हैं, खिला दिया आपने शिखर धवन को। और रोहित शर्मा के बिना आप एक दिवसीय क्रिकेट की अपेक्षा नहीं करते, 2020 क्रिकेट की अपेक्षा नहीं। व्हाइट बॉल के सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं, अगर मैं कहूं विराट से भी बेहतर है तो गलत नहीं होगा। तो निश्चित रूप से उनके बिना आप अपेक्षा नहीं कर सकते। और अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि क्या किस तरह की टीम आपको खिलानी चाहिए। क्या सूर्य कुमार यादव को आप मौका देंगे? क्या ईशान किशन को आप मौका देंगे? रविंद्र जडेजा को क्या किसी मैच में आप वापस लेके आएंगे? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझ नहीं आ रही। मैं जानता हूं कि अक्षर पटेल ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है, लेकिन जब सब विकेट सपाट हो जाता फिर अक्षर पटेल के लिए चिंता का विषय। और जिस तरह ये इंग्लैंड की टीम है वो धड़ल्ले से खेलते हैं, वो 200 भी बना सकते हैं और 80 पे भी आउट हो सकते हैं। उनका एक ही फॉर्मूला है कि मारो, चौके छक्के की बरसात करो, अटैकिंग क्रिकेट, आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी सोच में बदलाव भारतीय टीम को करना होगा। और हो सकता है कि प्रारंभिक बल्लेबाजी में बदलाव करना हो सकता है एक स्पिनर में थोड़ा बहुत बदलाव करना हो। तो वो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सोच के साथ आपको, अकल के साथ आगे बढ़ना होगा। ये नहीं कि इतनी टीम है आपके पास कि उसका विश्वास सा कहीं ना कहीं गड़बड़ा सा गया है कि किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं। जी, किसे याद रखें और किसे भूल जाएं। सुनील सर, जैसा कि अशोक जी ने अभी जिक्र किया कि देखिए जीतेंगे तो हम, आप भी क्या इतनी कॉन्फिडेंट हैं? इंग्लैंड क्या सचमुच इतनी कमजोर है? वर्ल्ड की T20 की टॉप टीम है, तो आपको लगता है कि सचमुच हम ही जीतेंगे, हम ये मान करके चले? देखिए संजय जी, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरे पास भविष्यवाणी नहीं है। मैं बस उसके ऊपर जाता हूँ जो हमने एक्सपीरियंस किया। हमने कल क्या एक्सपीरियंस किया? आपने बोला कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। कल के सिक्के पे एक ही पहलू था, दोनों साइड पे हेड से या दोनों साइड पे टेल से, वो इंग्लैंड था। तो आपको ये सोचना है कि क्यों था। अगर आपने देखा कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि उनकी बॉलिंग कैसी थी, एक तो पेस, हमारे बैट्समैन पेस से बीट हो रहे थे। पेस मार्क कोड 155 किलोमीटर। शिखर धवन को आपने देखा, आपने अय्यर को देखा, सब बीट हो रहे थे पेस से। ठीक है, पेस एक चीज होती है, पेस डबल एज सॉर्ड भी हो सकती है, स्लाइटली ऑफलाइन है तो आप 6 के लिए भी जा सकते हैं। दूसरी चीज उनका डिसिप्लिन। और मैं देख रहा था, मैं काउंट कर रहा था कि कितनी गेंदें स्टंप्स के ऊपर हैं। एक गेंद मुझे याद है, मेरे ख्याल में 15-16 ओवर में बेन स्टोक्स की
आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, वो हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। ऋषभ पंत इतना अच्छी तरह स्टार्ट हुए, वो कैसे क्वाइट हो गए? तो ये एक तो उनकी प्रिपरेशन, सेकेंडली जो उनकी कैप्टनसी थी, जहां गेंद गई वहां फील्डर था। और नंबर 3, हमने पहले भी कहा था, आपको याद है एक प्रोग्राम में, कि इंग्लैंड की जो टेस्ट प्रिपरेशंस है, उनका वो स्ट्रैटेजी है, उनका ये स्ट्रैटेजी था। आई पर्सनली थिंक दैट दिस इज नॉट अ सीरीज दैट वी आर लाइकली टू विन। अगेन, अगर आप टर्नर्स लाओ, स्पिन करो, ये करो, वो करो, वो दूसरी बात है। ऐसे विकेट पे वेरी अनलाइकली। प्रकाश भाई, आमतौर पर आप भारतीय बल्लेबाजी के, भारतीय टीम के बहुत मुरीद हैं, और आपके मुंह से जो आलोचना है वो ज्यादा निकलती नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर जानना चाहूंगा कि भारतीय बल्लेबाजी से कितने प्रभावित हुए आप कल पहले दिन? संजय, पहली बात तो हमको ये समझना है कि ये 5 मैचेस T20 वर्ल्ड कप से पहले, अगर मुझे सही याद पड़ता है, तो भारत के आखिरी 5 T20 इंटरनेशनल। जिस बात का जिक्र अशोक जी ने किया, बिल्कुल सही है। जिसको कहते हैं ना, वेल्थ ऑफ रिचेस, उस टाइप की सिचुएशन है। बहुत टैलेंट है, बहुत ऑप्शन जी। थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करने का यही मौका है, और एक्सपेरिमेंटेशन होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए पहले 2 मैच के लिए रोहित को रेस्ट किया गया, ये कल बोला गया है। बात से मैं सहमत हूं कि रोहित शर्मा के बिना T20 टीम नहीं बनती हमारी, और नहीं बननी चाहिए। लेकिन हाँ, उनके साथ कौन खेलेगा, हो सकता है दोनों को एक्सपोजर देना जरूरी है। केएल राहुल काफी देर से नहीं खेले हैं, शिखर धवन नहीं खेले हैं, और राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। नहीं, एक बात रही गेंदबाजों की बात, तो मैं पूरी तरह से मानता हूँ, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाली बात है। कल फंडामेंटली हमारे कोई भी गेंदबाज चले ही नहीं, और बल्लेबाज सिवाय श्रेयस अय्यर के किसी में वो टेक्निक या एडेप्टेबिलिटी नहीं दिखी। मुझे एक बड़ी चीज खली, वो ये कि हम इंग्लैंड की तरह बैटिंग करने निकले। अगर आपने विराट कोहली को देखा, तो विराट कोहली आमतौर पे T20 में इतने जल्दी इतने बड़े शॉट नहीं खेलते। आपको याद होगा तो जो बॉल उनके उंगली पे लगी थी जोफ्रा आर्चर की, उसकी अगली बॉल पे भी उन्होंने एक बहुत अटैकिंग स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी ऑन साइड में, और उसके बाद रशीद की गेंद पे आउट हो गए। तो मुझे लगता है एक माइंडसेट अलग बना के कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की गई। उसका खामियाजा भुगता, बहुत बुरी तरह से भुगता। मतलब जिस तरह से पिटे हैं हम कल, वो जरूर चुभा होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये टीम प्रबंधन जो है, ये एक्सपेरिमेंट करेगा इन 5 मैचेस में। उसकी वजह से ये मैं नहीं कहता, क्योंकि वो कभी एक्सक्यूज नहीं हो सकता। मैं सुनील से सहमत हूं कि मुझे नहीं लगता कि हम ये सीरीज जीत पाएंगे, अनलेस ये तय किया जाए कि अब हम हमारा बेस्ट 11 खिलाएंगे और जो मर्जी हो जाए, हमें जीतना है, बलिस्बर इसके कि हमें ट्राई करना। 2 लफ्ज बोलूंगा इंग्लैंड के बारे में। देखिए, टेस्ट मैचेस में तो बोरिया बिस्तरा गोल हो गया उनका। सारे उनके एप्पल, ऑरेंजेस, सेब जो भी हैं, वो इसी T20 के बास्केट में हैं। ओवन मॉर्गन, जिनको उन्होंने आयरलैंड से चुरा के लाया, वो अब उनके कैप्टन हैं। तो उनको तो उन्हें संभालना ही है। जैसे कल माइकल वॉन ने एक ट्वीट किया, उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिला वासिम जाफर से। हर टीम में 4 ओवरसीज प्लेयर नहीं होते हैं यार, क्या करें हम, राइट? हम तो जाकर के इधर उधर से खींच खाच के नहीं लाते हैं। लेकिन सीरियस क्रिकेट की बात करूं तो मेरा तो ये मानना है कि T20 क्रिकेट में हम कभी भी डोमिनेट नहीं कर पाए हैं। हमारा ओवरऑल परसेंटेज इंग्लैंड के अगेंस्ट 46% का है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 59% का है। हम इतने डोमिनेटिंग T20 में नहीं रहे हैं शुरू से, ठीक है? तो एक तरह से IPL का जो भूत है, और सब दुनिया ये मानती है कि IPL इतना बड़ा टूर्नामेंट है, तो हमें क्यों नहीं हम बेस्ट होते। तो इसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि ये नहीं ट्रांसलेट होता, और ये सीरीज इंटरेस्टिंग होगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिया आर बिहाइंड द 8 बॉल, और हमें कोशिश करनी होगी इंग्लैंड के बराबरी की। ये इंग्लैंड की टीम सबसे बढ़िया है, इसमें कोई शक ही नहीं है आज की दुनिया। ठीक बात है। अच्छा अशोक जी, प्रकाश भाई ने भी एक बात कही कि ज्यादा मैचेस हमें T20 वर्ल्ड कप से पहले खेलने नहीं, और इसलिए ये एक्सपेरिमेंट अगर करना है तो इसी में करना है। 2 पहलू हैं इस बात के।
एक तो कि इन बचे हुए 4 मैचेस में आपको एक्सपेरिमेंट करना है, और दूसरे इन बचे हुए 4 मैचेस में आपको अपनी एक टीम बनानी है। दोनों चॉइसेस आपके पास है। आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? एक्सपेरिमेंट का ये सिलसिला कोई नया नहीं है भारतीय क्रिकेट के साथ। रोहित शर्मा को टीम से अलग रखकर, और उसके बाद क्या ये संभव है कि रोहित ओपनिंग नहीं करें, शिखर धवन और केएल राहुल ही ओपनिंग करें? अगर ये संभव नहीं है तो इस समय ये एक्सपेरिमेंट की क्या गुंजाइश होनी चाहिए? अशोक, देखिए, मैं निराश इसलिए हूं संजय जी कि आपने रेस्ट दिया रोहित को किस बात के लिए? वही मैं जानना फिर विराट कोहली को भी रेस्ट लेना चाहिए। क्या विराट कोहली अगले 3 मैचेस में रेस्ट लेंगे? ये मेरे लिए चिंता का विषय है। जो सुनील जी ने कही या प्रकाश जी ने कही, वो बात सही है कि रोटेशन होगी, लेकिन आपको अपने बेस्ट 11 पता मोर और लेस। मेरे को नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव 15 में शायद होंगे, 11 में उनको इतनी जल्दी मौका मिलने वाला, या ईशान किशन को मौका मिलने वाला, और फिर बुमराह और शमी की वापसी होने वाली है। क्योंकि आपके लिए, जो मेरे लिए, कल हमने खराब बल्लेबाजी की, बैड डे इन द ऑफिस, आई डोंट डिनाई, और हो भी सकता, लेकिन जो हमारी गेंदबाजी वो बहुत निराशाजनक थी। भुवनेश्वर कुमार 1.5 साल के बाद वापस आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या 1.5 साल के बाद वापस आ रहे हैं, यजुवेंद्र चहल का वो जो गेंदबाजी का जलवा इतना सर चढ़ के नहीं बोल रहा है। और फिर आप जब वॉशिंगटन सुंदर को खिलाते हैं, आप उनसे शुरुआत में गेंदबाजी कराते, उनसे आप बाद में गेंदबाजी कराएंगे तो लाभ नहीं होने वाला। और अक्षर पटेल किस तरह 2020 में गेंदबाजी करते हैं, हम जानते हैं कि आईपीएल में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन यहां पर अब किस तरह गेंदबाजी करते हैं, इस पर निर्भर कर। तो गेंदबाजी इस समय बहुत कमजोर है। बल्लेबाजी फिर भी सही, और श्रेयस अय्यर ने जिन पर कहते ना गाज गिरने की संभावना थी, उन्होंने प्रदर्शन कर दिया है। तो अब सूर्य कुमार यादव का टीम में आना और थोड़ा पीछे हो गया, कम से कम 1-2 मैचेस तो पीछे हो गया। तो निश्चित रूप से ज्यादा बदलाव नहीं। एक तो रोहित शर्मा को हर हालत में खेलना होगा अगर आपको जीतना, अगर आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से खेलना है, हार जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जानता हूं कि क्या मानसिकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले आप एक ऐसी टीम तैयार करना चाहते हैं जो सब जगह जीतना चाहे, और ये नहीं कि आप हर एक खिलाड़ी को मौका देना चाहते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रोहित का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, वो गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार को वापसी में कम से कम 2-3 महीने लगने वाले हैं। वो मेरे को नहीं लगता कि बहुत घातक सिद्ध होने वाले, क्योंकि कल भी आपने देखा कोई स्विंग उनको नहीं मिल रही थी। वही अवस्था हार्दिक पांड्या की थी, और जब वुड और आर्चर गेंदबाजी कर रहे थे तो बॉल हिल रहा था, गति से जा रहा था, तो बड़ा जमीन आसमान का फर्क था गेंदबाजी में। तो कहीं ना कहीं जो कमजोर कड़ी इस समय है वो गेंदबाजी। बल्लेबाजी थोड़ी जल्दबाजी कर गए, जैसे प्रकाश जी ने कहा विराट कोहली उससे पहले भी आउट हो सकते थे। जो क्रॉस बैटेड शॉट उन्होंने आर्चर के विरुद्ध खेला था, शिखर का बल्ला नहीं बोला, राहुल जल्दी आउट हो गए, मे बी अ बैड डे इन द ऑफिस, वो शायद बदला जा सकता है, लेकिन गेंदबाजी पे मेरे को चिंता का विषय। कुल मिलाकर भारत की अगर गेंदबाजी कमजोर है तो इंग्लैंड की गेंदबाजी मजबूत है। भारत की भी बल्लेबाजी मजबूत है और इंग्लैंड की भी बल्लेबाजी मजबूत है। तो कुल मिलाकर जो फासला है वो गेंदबाजी का है। अब सुनील सर, एक आपसे चीज जानना चाहूंगा कि गेंदबाजी का जो जिक्र किया भुवनेश्वर कुमार, कल अगर आप उनकी गेंदें देखें 115, 120, बमुश्किल 1-2 बॉल ऐसी थी जो कि 130 प्लस पे, और दूसरी तरफ से 150 प्लस और एक तरफ से 120। तो कोई तालमेल नहीं है। आप क्या किसी तरह का चेंज देख रहे हैं नेक्स्ट T20 में? स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे या किसी यंग पेस बॉलर को मौका मिलेगा? देखिए संजय जी, आपने भुवनेश्वर कुमार का जिक्र किया तो मैं कल देख रहा था और जेसन रॉय ने एक स्ट्रोक मारा जो मैंने कहा अगर मैं काउंट्री पे होता मैं कहता कि ही पैटेड द बॉल टू द लॉन्ग ऑन फेंस। वही था, उन्होंने कोई जोर से नहीं मारा, पैटेड द बॉल, इतनी स्लोली आ रही थी उनकी गेंद। तो देखिए एक्सपेरिमेंटेशन मैं एग्री करता हूँ। ये अगर लास्ट मैचेस हैं और T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो आपको देखना है कि इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में, प्रॉपर इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन जो भी हैं ये कैसे परफॉर्म करते हैं। वो टेम्परामेंट की बात है और आई एम ऑल फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। अगर आप कहेंगे कि रोहित को खेलना है और विराट को खेलना है, कल खुदा ना खास्ता रोहित को कोई इंजरी हो जाए, आप कहेंगे कि हम खेल नहीं सकते? नहीं, दैट इज नॉट द वे एनी इंटरनेशनल टीम प्रिपेयर्स। सो आई थिंक दैट देयर इज नोबडी हु इज इंडिस्पेंसिबल। और जो यंग लोग आते हैं या जो
उनकी जगह आते हैं, उनको मौका देखना चाहिए। ये हमारा मौका है नाम बनाने का, जैसे आईपीएल में ईशान किशन ने किया या सूर्य कुमार यादव ने किया। और ये भी नहीं कहता हूं कि वो अंदर आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आपने बिल्कुल सही बोला, बॉलिंग, हमारी बॉलिंग पॉप गन अटैक थी, सब एवरीबॉडी पॉप गन अटैक। अगर आप स्पिनर हो तो बॉल स्पिन करो भाई साहब, है ना। ये नहीं कि सबने जाना है अब अक्षर पटेल बॉल सीधा लाएंगे जी, नो प्रॉब्लम, छक्के छक्के कितने छक्के मारे। और फिर आप ऐसे देखते हो कि ये कैसे हुआ, ये हुआ क्योंकि आप स्पिन करो बॉल को। तो माय फीलिंग इज ऑलवेज एनी गेम इज वन बाय द बॉलर्स, whether it's test cricket or one day international or T20। जी प्रकाश भाई, बॉलर्स का जिक्र हो रहा था, कोई इंक्लूजन, कोई चेंज आप देखते हैं सेकंड T20 में? संजय, डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा, पहला तो ये अजम्पशन जो मैं कर रहा हूँ हो सकता गलत हो, लेकिन अगर वो सही है कि एक्सपेरिमेंटेशन होने वाला है तो फिर आपको एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे करना पड़ेगा। आपको जो नए लड़के आपने स्क्वाड में लिए हैं उनको खिलाना होगा। हो सकता है उनकी धुलाई हो जाए, हो सकता है वो सक्सेसफुल ना हो, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वो अजम्पशन सही नहीं है, 1 मिनट के लिए पकड़े, तो मैंने सुना कि नटराजन को कोई थोड़ी सी निगल है, वरना वो खेल सकते हैं। उनके खेलने से शायद कुछ फर्क पड़े, क्योंकि वो एक तरह से स्पेशलिस्ट T20 बॉलर हैं। एक बात मैं कह दूं हमारी बॉलिंग के बारे में, मुझे नहीं पता अशोक जी इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं, कि जब आपके सामने स्कोर इतना छोटा होता है तो 1.25 गुना बैटिंग भी 2.5 गुना लगती है। तो जिस फ्रीडम से कल जेसन रॉय लप्पे मार रहे थे, या जिस तरह से जॉस बटलर ने बैटिंग करी, या वही जॉनी बेयरस्टो जो हेडलाइट में पकड़े हुए चूहा लग रहे थे, कल शेर की तरह खेल रहे थे। ये सिचुएशन इसलिए भी थी कि उनको बनाने ही 118 या 20 या 24 या जो भी था वो बनाने, उससे भी फर्क पड़ता। बिल्कुल वो पूरी तरह से हमको राशन लेके नहीं चढ़ जाना चाहिए बॉलिंग पे। बॉलिंग खराब हुई, कोई शक नहीं, बल्लेबाजी ने वो परिस्थिति क्रिएट करी। तो अगले मैच में मेरा सिर्फ ये ध्यान रहेगा कि ये आखिरी 3 मैच में रोहित को खिला के शायद उसके साथ ओपनर को शिफ्ट करेंगे, जो भी उनका प्लान होगा उस हिसाब से। और मैं ये देखना चाहूंगा कि ये जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर मतलब नए लोग मैं कहूँ, कोई जरूरी नहीं, सूर्य कुमार यादव कोई यंगस्टर नहीं है, लेकिन यादव, ईशान किशन, टिबेटिया, इनको अगर आप लाए हैं तो खिलाइए एक बार, बिल्कुल, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप उनको लाए हैं तो उनको मौका दीजिए, सिर्फ पैसेंजर मत बनाइए। और एक बात मेरे से कहनी पड़ेगी मुझे कि शायद अब जो रूट सोच रहे होंगे कि भाई मार्क वुड को लेके मैं घूमता रहा, अगर खिलाया होता तो क्या होता, राइट। तो ये दोनों तरफ से है, ये प्रायोरिटीज की बात है। इंग्लैंड पूरी तरह से T20 और व्हाइट बॉल क्रिकेट पे फोकस्ड है, हम उतना शायद नहीं है। मजेदार सीरीज होगी, लेकिन मैं एट द एक्सपेंस ऑफ बीइंग कॉल्ड थोड़ा सा क्या एंटी नेशनल या जो भी है, मैं कहूंगा कि ये सीरीज इंग्लैंड शायद 3-2 से जीतेगी। बिल्कुल ऐसा अभी तो प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बट ये कर रहा हूँ। लेकिन ये सीरीज टसल वाली होने वाली है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से हमने पूरी तरह से डोमिनेट किया है, मुझे नहीं लगता कि T20 में इंडिया उस तरह से डोमिनेट करने वाला है। अशोक जी, भुवनेश्वर को क्या टीम में होना चाहिए? देखिए भुवनेश्वर फिट, देखिए एक बात तय है कि फिट, क्या वो मैच फिट। देखिए फिटनेस और मैच फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। और जो कल देखने को मिला उनका, कल नहीं उससे पहले भी आईपीएल में जब वो अनफिट होने के बाद आए थे, वो उनका जलवा नहीं दिखा। तो मेरे को ऐसा लगता है उनको समय लगेगा। बेहतर ये होगा कि आप दीपक है जो लगातार T20 में अच्छे गेंदबाज हैं, आप उनको खिलाई। नटराजन नहीं खेलने वाले, इतने है कि 5 T20 नहीं खेलने वाले। तो और दूसरा एक और जो खिलाड़ी है कुलदीप यादव, आप उनको लेके घूमे जा रहे हैं, आप या तो उनको खिलाइए या घर भेजिए कहीं मुश्ताक अली, विजय हजारे खेले, यूपी फाइनल में पहुंचिए, जाके वहां उनका कोई योगदान दे भाई। एक बात तय है कि वो फेवरेट नहीं है इस समय कप्तान, और वो कप्तान अब उनको वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में आना होगा, अच्छा करना होगा, जो आसान नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसे खुखार बैठे हैं, जब ऊपर से कोई नीचे आता तो धर लेते हैं उसको कि भैया तू वहां बहुत मलाई खाई तूने, अब तू हमारे साथ भिड़ के दे।
हम बताते कि हम किस तरह के खिलाड़ी, बहुत खुखार खिलाड़ी होते। और इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ तो आप चहल की बजाय, हो सकता है चहल प्रिडिक्टेबल है, या फिर आपने जो कुलचा को एक बार ट्राई किया तो एक बार फिर ट्राई करके देखिए, एक दोनों तरफ से, क्योंकि वॉशिंगटन और अक्षर पटेल बड़े प्रिडिक्टेबल गेंदबाज हैं जहां बॉल टर्न नहीं करता, और जैसे वो लठैत हैं अंग्रेज बल्लेबाज, उनको रास आ रहे हैं, उनको चाहिए जो बॉल रिस्ट स्पिनर चाहिए। रिस्ट स्पिनर ज्यादा घातक होता है इंग्लैंड की टीम के। तो कोई ना थोड़ा सा सोच में बदलाव, मैं नहीं कह रहा हूं, पर जो आपके 18 उनमें से तो खिलाइए जो बेस्ट पॉसिबल खिलाड़ी हैं। और परेशानी ये है कि हमारी बल्लेबाजी ज्यादा मजबूत है और गेंदबाजी में ज्यादा विकल्प दिखाई नहीं देते। विकल्प मौजूद हैं, लेकिन टीम के अंदर वो उन विकल्प को बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता। एक सेट टीम हमारी चलती है। यस प्रकाश, अगर मैं अभी देख रहा था टीम, कुलदीप तो है नहीं स्क्वाड में अशोक जी, T20 में नहीं। अच्छा नहीं है तो हाँ, तो वो खेल नहीं पाएंगे। तो मैं ऐसे समथिंग, अगर वो सॉरी प्रकाश, सॉरी, अगर वो नहीं है तो उनको होना चाहिए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, मेरा भी मानना है कि भारत को 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी कल होना चाहिए। अब वो नहीं है तो अच्छा सुनील सर, अशोक जी ने एक बात कही थी अभी, हमने उनसे पूछा था भुवनेश्वर के बारे में, आपका रिएक्शन शिखर धवन के बारे में? Should we continue with him? देखिए, I always end up sounding critical. I don't want to, but I do. मैं शिखर धवन का फैन नहीं हूँ, मैं बहुत सालों से उनका फैन नहीं हूँ। ठीक है, उन्होंने स्कोर्स बनाए हैं, बट एवरी टाइम जब उन्होंने स्कोर्स बनाए, अगर आप देखें तो 10-20 पे वो ड्रॉप हुए हैं एक दो बारी फील्ड में। मेरे ख्याल में उनमें वो अब हुनर नहीं है वो करने की इंटरनेशनल लेवल में। मेरे ख्याल में दूसरे लोग हैं जो उनको मौका मिलना चाहिए। फिर से वो आ रहे हैं, अब कितने साल से वो खेल रहे हैं, तो अगर आप देखें तो मौके तो उनको बहुत मिल चुके हैं। आप किसी और को दिखाएं, अगर आप डेफिनेटली आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो यही मौका है। आपको जानते हैं शिखर धवन आपको क्या दिखाएगा, आपको क्या नई चीज दिखाएगा शिखर धवन कि मैंने ये सीखा है, मैंने वो क्यों नहीं। कल देखा, ही वाज एट सी, आउट ऑफ हिज डेप्थ। बिल्कुल वो तो फिर वो हम नहीं दिखा पाते। बट कमिंग बैक, जो बॉलिंग की बात है, कुलदीप यादव नहीं है मेरे ख्याल में। लेग स्पिनर इज एब्सोल्युटली। मैं एक और चीज में समहाउ कोई एक रिप्ले आ रहा था, इंडिया एंड इंग्लैंड वनडे इंटरनेशनल ODI एट ट्रेंट ब्रिज। कुलदीप यादव, फुल टीम ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग जॉनी बेस्टो, जॉस बटलर, जो रूट, सब कुछ 6 for 25। अब आप देखिए, अब ये आदमी, ये बॉलर जो लास्ट आप जानते हैं मेरे ख्यालात क्या हैं कुलदीप यादव पे। अगर आप विकेट टेकर बॉलर नहीं लोगे तो फिर आप विकेट्स नहीं लोगे। एंड ऑफ स्टोरी। बिल्कुल प्रकाश भाई, कुलदीप यादव तो चलिए इस टीम के अंदर है नहीं, तो उन पर ज्यादा बातचीत बनती नहीं, क्योंकि वो जब तक टीम में थे तब तक भी वो बेंच पर ही थे, मैदान के अंदर तो थे। शिखर धवन के बारे में आपकी क्या राय? क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि कई लोग अब ऐसा मानते हैं कि अगर शिखर धवन नहीं खेल पा रहे हैं या अच्छे फॉर्म में नहीं है तो शायद अब उनकी जगह बनती नहीं, क्योंकि ये जो एक टैलेंट का आ रहा है, लगातार एक टैलेंट का नया पूल आ रहा है हमारे पास, उन्हें मौके मिलने चाहिए। शिखर धवन पर आपकी राय? देखिए संजय, ऐसा है, मैं शिखर का बहुत बड़ा फैन रहा हूं और हूं। मेरा ये मानना है कि अब जैसे टैलेंट बहुत ज्यादा का जिक्र अशोक जी ने किया, बिल्कुल सही बात। आई थिंक इट इज टाइम कि हमारे मोटा मोटी स्क्वाड्स जो हैं वो ODI क्रिकेट के, T20 क्रिकेट के और टेस्ट क्रिकेट के डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। स्क्वाड की बात कर रहा हूं, 11 की नहीं बात कर रहा। हो सकता है उसमें एक कोर ग्रुप होगा 2 या 4 लोगों का जो कॉमन हो, बिल्कुल ठीक, कोई एतराज नहीं। और ऐसे सेटिंग में मेरा ये मानना है शिखर धवन इज अ फार बेटर ODI प्लेयर देन ही इज अ T20 प्लेयर। ठीक है, ODIs में उनके परफॉर्मेंसेस, मतलब मेरा मानना है, लोग इत्तेफाक करें ना करें, इंडिया वर्ल्ड कप ना जीतने का एक बहुत बड़ा कारण शिखर की वो इंजरी थी। जिस तरह से वो उस वर्ल्ड कप में खेल रहे थे और जिस तरह से वो कई बार पहले खेले, आई थिंक ही गिव्स अ वेरी यूनिक एंगल ऑफ अ लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन भारतीय टीम को। लेकिन वो अपनी जगह है।
जब तक ये मिक्सचर होता रहेगा ना कि ओडीआई भी खेलो, मतलब व्हाइट बॉल को एक डब्बे में नहीं डालना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर वो कर लिया जाए तो ये सारी सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगी। 2007 में हम वर्ल्ड कप जीते क्योंकि सीनियर प्लेयर्स गए ही नहीं, करेक्ट। तो जीरो Correct. एक्सपेक्टेशन के साथ लंबे बाल वाले महेंद्र सिंह धोनी गए और किन्होंने वहां पे जाकर के इतिहास रचा, ये हम सब जानते हैं। तो शायद T20 है ही यंगस्टर्स का गेम, ये हमको एक्नॉलेज कर लेना चाहिए, राइट। और फिर खिलाइए आप उनको और दीजिए मौका और बोलिए कि ये हमारा जुआ है साहब, हम खेलेंगे, हो सकता है 2-3 जीते 2-3 हारे। ओडीआई की ये टीम है, टेस्ट टीम ये, लेकिन मैं हूं नहीं सिलेक्टर, मैं कुछ कर नहीं सकता, सॉरी जी सुनील सर। 1000% आई एग्री विद प्रकाश। मैं तो बहुत सालों से कह रहा हूँ 3 फॉर्मेट हैं, 3 फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। आप वही लोग उसमें नहीं फंसा सकते, वही लोग उसमें नहीं फंसा, बिल्कुल सही। और इंग्लैंड ने यही किया है और नाउ दे आर रीपिंग द अवार्ड्स, वो रिवॉर्ड्स, सॉरी, वो 2019 वर्ल्ड कप जीते। आप देखिए ये 2021 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचेंगे, जीते ना जीते दूसरी बात है। और दूसरी टीम जो पहुंचेगी वहां वो है न्यूजीलैंड। आप देख लेना प्लीज, ये मेरी तब की भविष्यवाणी जी। क्या आपको लगता है, मैं प्रकाश जी और सुनील जी से पूछना चाहता हूँ कि तीनों टीम के कप्तान भी अलग अलग होने चाहिए? मैं अशोक जी ये सवाल आप इनसे मत पूछिए क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था सवाल आपसे पूछने। प्रकाश ने अभी कहा था कि मैं तो सिलेक्टर हूं नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। आप अभी सिलेक्टर नहीं है लेकिन आपकी टीम चुनी हुई है। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बताइए कि क्या ये संभव है कि भारत में 3 अलग अलग टीमें चुनी जाएं? कोर ग्रुप हो सकता है एक हो, 3, 4, 5 प्लेयर एक साथ हों और तीनों के कप्तान अलग अलग हों। अशोक जी आप फरमाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक बाय एक्सीडेंट एक होने जा रहा है, जो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जो एशिया 11 है, उसमें खेलने जा रही है एक अलग टीम, भारतीय टीम, क्योंकि हम टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहे होंगे, तो निश्चित रूप से एक अलग टीम तैयार होके जाएगी। हो सकता है KL राहुल उसके कप्तान हो, तो निश्चित रूप से उसकी संभावना। लेकिन जो आपने बात कही तो ये काफी इफ्स एंड बट्स। क्या विराट कोहली कप्तानी छोड़ने को तैयार? देखिए, जो भारतीय टीम का कप्तान होता है ना संजय जी, वो अशोक जी माफ कीजिए, वो मुख्यमंत्री नहीं है कि वो अगर पद छोड़ने के लिए तैयार होंगे तभी पद। देखिए, भारतीय टीम का कप्तान अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री से भी बड़ा ओहदा रखना है तो गलत नहीं होगा। विश्वास करिए, जो भारतीय टीम का कप्तान है संजय जी, वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पॉपुलर होता है। तो परेशानी ये है। और जो BCCI है हमारे, जो वो आम तौर पर कप्तान को हिलाने से पहले पूरा एक उनकी AGM अलग बैठती, आप समझ लीजिए ये बात। तो मैं जानता हूं कि रोहित शर्मा लगभग तैयार है, उनका T20 का रिकॉर्ड कमाल का। मैं अभी भी ये मानता हूं कि अगर टेस्ट और एक दिवसीय कप्तानी आप विराट को देते हैं तो T20 की कप्तानी कम से कम आप रोहित को दीजिए, क्योंकि रोहित का ट्रैक रिकॉर्ड T20 में, IPL में विराट से कहीं बेहतर है। क्योंकि जब पिटाई होती है, जैसे कल भी विराट कोहली वो ऐसे अचंभित से दिखाई दे रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। उनकी अवस्था वही दिखाई दे रही थी जो RCB के लिए उनकी दिखाई देती। तो कल उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, शारीरिक भाषा लगभग वैसी। तो ऐसा लगता है कि शायद वो जो 2020 का दबाव है वो शायद विराट कोहली इतनी आसानी से नहीं ले पाते, जबकि रोहित शर्मा को उस तरह एक 2020 में अच्छा प्रदर्शन करने गए करते हैं और अच्छी कप्तानी करते हैं और टीम को जितवाते हैं। तो शायद ये गलत नहीं होगा 2 टेस्ट मैच और वनडे की अगर विराट करें और T20 की रोहित शर्मा। प्रकाश भाई, अभी विराट कोहली का जिक्र किया अशोक जी ने। अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो मुझे थोड़ा सा वो डिफरेंट नजर आ रहे हैं। पता नहीं आपकी भी राय मुझसे मिलती है या नहीं मिलती। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनकी जो बातचीत है वो थोड़ी सी अलग हो रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कह दिया कि रोहित शर्मा का न तो हमें कोई मेल आया, न टीम को उन्होंने कुछ इन्फॉर्म किया। ये सब बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अभी 2 दिन पहले अश्विन के बारे में, हालांकि हम सब ये मान रहे थे कि अश्विन से उनकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग हो गई है, लेकिन अश्विन के बारे में उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन सुंदर बहुत खराब नहीं खेलते तो अश्विन की जगह नहीं बनती। इस तरह की चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना या मीडिया के सामने कहना कितना दुरुस्त? दुरुस्त गलत मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये भी एक नया अप्रोच है। ये
ज्यादा ट्रांसपेरेंट अप्रोच है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी अपनी ये सोच है कि जहां तक रिलेशनशिप का सवाल है अश्विन और विराट की या रोहित और विराट की, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता जब देश के लिए दोनों या तीनों एक साथ एक टीम में उतरते हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग जो उन्होंने अश्विन के लिए कहा उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगा। अश्विन कितने ही महान क्रिकेटर हैं, लेकिन जैसे हम एक जमाने में लक्ष्मण, जहीर खान के लिए बोला करते थे या सहवाग के लिए बोला करते थे, उनकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि भाई वनडे क्रिकेट के लिए जो यंग लेग्स चाहिए वो नहीं है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। किसी को ये सवाल सिर्फ वो आता है कि उसी लेंस से अपने आप को भी देखिए। मैं वही बात कह रहा था। और अगर वो करने की तैयारी है, और अगर वो करने की तैयारी है, तो मुझे लगता है वही किया जाएगा जो भारतीय क्रिकेट के लिए सही होगा। इन द अल्टीमेट एनालिसिस मैं ये मानता हूं कि विराट कोहली कितने ही प्राउड हो, कितने ही उनकी पर्सनालिटी हो, अगर भारतीय क्रिकेट का नुकसान उनको कहीं दिखेगा तो वो वही करेंगे जो भारतीय क्रिकेट के लिए सही होगा। एटलीस्ट ये मेरी उम्मीद है। सबकी यही उम्मीद है। आखिरी सवाल सुनील सर से, ट्रांसपेरेंसी की बात की प्रकाश ने कि ये एक नई तरह की ट्रांसपेरेंसी, आप इस ट्रांसपेरेंसी को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि विराट कोहली ने अश्विन के बारे में कहा, रोहित के बारे में कहा, विराट कोहली खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पिछली 5 इनिंग्स में 3-0 है उनके, और एक बार उन्होंने कुछ 20 रन या 60 रन बनाए थे। अगर कोई प्लेयर्स उनके बारे में ऐसा बोलेगा, ये भी बात प्रकाश ने कही है कि वो खुद किस तरह से चीजों को लेते हैं, तो क्या वो उस तरह से ले पाएंगे? तब वो ट्रांसपेरेंसी क्या घातक नहीं हो जाएगी? देखिए संजय जी, ट्रांसपेरेंसी वन वे के नहीं हो सकती। अब मैं आपके ऊपर ट्रांसपेरेंट हूँ कि संजय ऐसे हैं, वैसे हैं, प्रकाश ऐसे हैं जी, अशोक जी ऐसे हैं, और जब आगे बोले कि सुनील गुप्ता तो जो भी हैं, मैं बोलूँगा कैसे अब हो रहा है कि जब प्रेज आती है तो सब बचे रहा, और जब रेहाना कुछ बोलती है तो फिर हम सब चढ़ जाते हैं कि रेहाना ने कुछ बोला। तो देखिए अब मैं ये कह रहा हूँ, हाँ नहीं मेरे पास क्रिकेट से बाहर है, अच्छा क्रिकेट से बाहर, वो क्रिकेट प्लेयर हैं कहीं और के। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, यू शुड बी एबल टू टेक व्हाट यू गिव। वो नहीं है, आई एम टेलिंग यू नाउ 100%। और अगर कुछ बदलाव होगा तो आई विल बी मोस्ट सरप्राइज्ड। चलिए, तो अब हमारी जो चर्चा है, गुफ्तगू है, आज की बातचीत है, वो यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त हमारे पास है नहीं। इस उम्मीद के साथ कि दूसरे T20 में भारत बेहतर खेलेगा, 1-2 पॉसिबल चेंजेस हो सकता है जिनका हमने जिक्र किया, हमें देखने को मिले, और हार जीत अलग बात है, लेकिन एक बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिले, और टीम इंडिया अगर हारे भी तो लड़कर हारे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सुनील गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन के लिए। प्रकाश भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, और अशोक जी आपका तो बहुत 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 धन्यवाद सर, धन्यवाद। अशोक जी आप कैप्टन ही रहोगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।